Good morning, student of class 5. I am a computer teacher Sonjit sir. Hope you all are fine. Today I am going to continue the chapter number 2. Okay, types of software. Okay, and in this video I am going to discuss the exercise question answer also. Okay, so let's start. And as all of you know that this is the syllabus for second term examination, I hope that all of you have already marked these chapters on your book. Okay, and this is the content of this chapter, and in my previous video I already have discussed up to general purpose application software, and today I am going to start from specific purpose application software and also discuss the relation between hardware and software. Okay, so these two content I am going to discuss in this video. So now move on to the main topic. So first topic is specific purpose application software. Okay, the specific purpose application software is developed keeping in mind to the specific requirements of an organization or an individual. Okay, the software designed specially to do a particular job is also known as customized software. Okay, so स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर मीन्स है क्या होता है कि जब वो क्रिएट किया जाता है वो ये ध्यान में रखता है कि वो एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मीन्स हम लोग भी हो सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कोई स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, इस तरह से भी हो सकता है। ओके, कोई भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो यूज होगा। ओके, दिस सॉफ्टवेयर इज डिजाइन स्पेसिफिकली स्पेशली टू डू ए पार्टिकुलर जॉब। कोई भी एक पार्टिकुलर जिसको करने के लिए वो सब सॉफ्टवेयर ये स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप किया जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल these three type of software is रिजर्वेशन सिस्टम एट यूज एन एयरपोर्ट एंड रेलवे स्टेशन। जैसे कि हम लोगों को पता होगा कि हम लोग रेलवे टिकट रिजर्वेशन करते हैं। ओके, खाली उस सॉफ्टवेयर से खाली रेलवे टिकट और एयरपोर्ट टिकट मतलब एयरलाइन टिकट ही बुक होता है। ओके, खाली उस सॉफ्टवेयर का काम वही रहेगा, टिकट को रिजर्वेशन करना। ओके, नेक्स्ट इज बिलिंग सिस्टम यूज्ड इन सुपरमार्केट। जो सुपरमार्केट हो गया, कोई भी मॉल हो गया, हम लोग वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे बिलिंग सॉफ्टवेयर रहता है। दैट मीन्स जो सॉफ्टवेयर वहाँ पे यूज़ हो रहा है खाली वो बिलिंग के लिए ही यूज़ होगा। ओके, दैट मीन्स एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो यूज़ हो रहा है और किसी काम के लिए वो यूज़ नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट इज रिजल्ट जनरेशन सॉफ्टवेयर यूज्ड एट स्कूल। दैट मीन्स बहुत सारे स्कूल में रिजल्ट जो जनरेट होता है वो भी इस टाइप के सॉफ्टवेयर से, स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से जनरेट होता है। उस सॉफ्टवेयर से बाकी और कोई भी काम नहीं होगा। ओके, सो दीज आर द थ्री टाइप्स of example: reservation system used at railway station and airport, billing system used at supermarket, and result generation software used at school. Okay, now the following table listed the important difference between a system software and application software. Here you can see the table. Okay, so this is the difference between system software and application software. Okay, so first difference is it is required to control overall working of a computer। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है दैट मीन्स जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। वो क्या करता है कि जितना भी ओवरऑल जो कंप्यूटर के ऊपर काम हो रहा है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। ओके, बट ऑन द अदर हैंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है, इज डिजाइन टू हेल्प द यूजर परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। ओके, दैट मीन्स कोई भी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोगों को हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर लाइक ओएस हैज़ टू बी प्रेजेंट ऑन द कंप्यूटर टू रन द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम लोगों को पता होगा कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम अगर ना हो तो कोई भी एप्लीकेशन वहाँ पे रन नहीं करेगा। ओके, एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन नॉट रन विदाउट प्रेजेंस ऑफ ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, सेम चीज़ है यहाँ पे, ओएस नहीं होगा तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन नहीं करेगा और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन नहीं करेगा अगर ओएस नहीं होगा तो। ओके, सम एग्जांपल ऑफ सिस्टम software are operating system, disk driver, disk defragmentation. Okay, next some example of application software is word processor, web browser, media player, etc. Okay, so these are the main difference between application software and system software. Okay, next is relation between hardware and software। यहाँ पे आप लोग एक डायग्राम देख पा रहे होंगे। ये जो यूज़र है, यूज़र मीन्स हम लोग हैं। ओके, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये हार्डवेयर है। हम लोग को पता होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस लिए यूज़ होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेटर की तरह काम करता है बिटवीन यूज़र एंड दी
हार्डवेयर के बीच में है ऑपरेटिंग सिस्टम। सो जो भी हम लोग कुछ भी इनपुट देते हैं कोई भी एप्लीकेशन में, अगर हम लोग कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वहाँ पे हम लोग कुछ भी इनपुट देते हैं, वो क्या करता है, इसको पास करता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसको पास करता है कहाँ पे, हार्डवेयर के पास। देन रिटर्न होता है, ओके। देन रिटर्न होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम से एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन से यूजर तक, ओके। दैट मीन्स ये जो यहाँ पे एरो दिखा है, ये है मेन रिलेशन, ओके। हम लोग जो भी इनपुट करते हैं वो वाया ऑपरेटिंग सिस्टम होके हार्डवेयर तक जाता है, और हार्डवेयर जब रिस्पॉन्स करता है वो वाया ऑपरेटिंग सिस्टम होके हम लोगों के पास आता है, ओके। दिस इज द मेन रिलेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ओके। नेक्स्ट इज question answer part from this chapter, okay. So first is choose the correct answer. So number one is which of the following is an utility software, so, okay. So first option is antivirus software, next be web browser, word processing software, and then graphic software. So antivirus software is the correct answer, okay. Antivirus software is an utility software, okay. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर्स ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर मीन्स एक्सेल, जो कि डेटा को स्टोर करता है, ओके। सो इट क्रिएट्स combine images, text, sound and animation and create a interactive application. So incorrect है, ओके। इट इज यूज टू क्रिएट ए डिजाइन स्लाइड शो। स्लाइड शो हम लोग कहाँ पे कर सकते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। सो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। इट अलाउज अस टू व्यू द वेब पेज ऑन द इंटरनेट। सो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, ओके। इट एक्सेप्ट डेटा वैल्यूज इन रोज एंड कॉलम्स। हम लोगों ने पहले ही बोला कि एक्सेल में होता है, एक्सेल क्या होता है, रोज एंड कॉलम्स में इंटरसेक्शन होता है, ओके। फॉर्मेट फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, हम लोग वहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट इज number 3, which utility program sets up the access of data from the hard disk by rearranging space, okay. So first option is backup utility, second option is disk defragmentation, okay, and third option is antivirus software, and last is language processor. So हम लोग को पता है कि disk defragmentation क्या करता है कि हम लोग का जो फाइल इधर उधर पे स्टोर हो गया है, उसको क्या करता है, एक जगह ले आके जो फ्री स्पेस है कंप्यूटर में, हार्ड डिस्क में, उसको भी मेंटेन रखता है, ओके। सो डी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स, ओके। सो यहाँ पे आप लोग एक बॉक्स देख रहे हैं, यहाँ से ही आप लोग को वर्ड कीवर्ड उठा के इस फिल इन द ब्लैंक्स को। So first option is the dash, the working of various hardware attached to the computer, okay. So first is operating system. Operating system is the first fill in the blanks, okay. Next is language processor are example of system software, okay. Language processor is also a example of system software. Next is dash is the most suitable category of software for preparing slideshow, okay. Slideshow, and that can be shown on the audience on a projector. So हम लोग slideshow कहाँ से किस सॉफ्टवेयर से हम लोग slideshow क्रिएट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के से यूज करके, ओके। नेक्स्ट इज मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओके। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि एक स्पेसिफिक टास्क करता है, इसीलिए उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोला जाता है, ओके। नेक्स्ट इज dash is the most suitable type of software for typing assignments, okay. So word processing software, so word processing like word, okay, openoffice.org, these are the word processing software, example of word processing software, okay. So these are the fill in the blanks from the exercise, okay. Next is answer the following questions. The first question is why an operating system considered as the important software, important software, operating system important software क्यों है? So answer is an operating system is the most important software without which we cannot work on a computer system. That means जो operating system है उसको, वो अगर कंप्यूटर में ना रहे तो हम लोग कोई भी कुछ भी नहीं कर सकते, ओके। इट इज़ द फास्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ऑन ए कंप्यूटर। ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो फास्ट सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर में इंस्टॉल रहता है, ओके। इट अलाउज अस टू कम्युनिकेट, ओके। इट अलाउज अस टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। मैंने पहले ही बोला ऑपरेटिंग सिस्टम इस कम्युनिकेटर की तरह काम करता है, ओके। वो क्या करता है, हम लोगों को हेल्प करता है कि हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, ओके। इट हेल्प्स अस टू गिव इंस्ट्रक्शन एंड गेट आवर वर्क डन ऑन ए कंप्यूटर। द कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट द ओएस, ओके। लोगों को पता है कि
जो हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं, और इंस्ट्रक्शन को हम लोग कहाँ पे ले जाते हैं, पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम में ले जाते हैं, उसके बाद वो हार्डवेयर से हार्डवेयर को पहुंचाता है, हार्ड देन उसके बाद हार्डवेयर रिस्पॉन्स करता है, उसके बाद भाया ऑपरेटिंग सिस्टम होके हम लोग के पास आता है। ओके, इसलिए जो मेन जो सॉफ्टवेयर होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, ए कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट एन ओएस। ओके, इट सर्व्स एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। ओके, जो इंटरफेस जो होता है कम्युनिकेटर की तरह काम करता है बिटवीन यूजर एंड द हार्डवेयर। ओके, next question is name some utility softwares. Okay, so first software is antivirus software, and these are the example of antivirus software: Norton, Quickheal, AVG, Avira and McAfee. Okay, next utility software is disk defragmentation, and third is backup utility. Okay, so these are the some utility softwares. Okay, question is how इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर डिफरेंट फ्रॉम ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, सो हम लोगों को पता ही है, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है ये टेबल, कैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डिफरेंस होता है। क्योंकि इट इज़ रिक्वायर्ड, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड टू कंट्रोल ओवरऑल वर्किंग फॉर ए कंप्यूटर सिस्टम। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो क्या करता है, कंप्यूटर में जितना भी सारा काम होता है उसको कंट्रोल करता है। ओके, बट ऑन द अदर हैंड इट इज़ डिजाइन फॉर हेल्प यूजर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, कोई भी एक स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट करने के लिए वो क्रिएट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट जो डिफरेंस क्या है कि ए सिस्टम सॉफ्टवेयर लाइक एन ओएस टू प्रेजेंट ऑन ए कंप्यूटर टू रन द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर रहेगा तभी जाके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन होगा। अगर कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो क्या होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन ही नहीं करेगा। ओके, एंड these are the example of system software and application software. Okay, next question is two categories of application softwares and give suitable example for each. Okay, so टू कैटेगरीज, फर्स्ट कैटेगरी इज जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम लोग को पता है कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो टू टाइप्स होता है। ओके, फर्स्ट इज जनरल एंड सेकंड इज स्पेसिफिक। सो जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एग्जाम्पल है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर मीन्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एंड वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर। ओके, and specific purpose application software में reservation system used at airport and railway station, billing system at used at supermarket, and result generation software used at school. Okay, so these are the example of specific purpose and all these are the example of general purpose application software. Next is tick the correct and statement and cross out the wrong one. Okay, like true false. Okay, so first is an application software cannot run without the presence of an operating system. So this statement is true. हम लोगों को पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम अगर ना रहे कंप्यूटर में तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो रन नहीं करेगा। नेक्स्ट इज रिजल्ट generation software used at school is an example of a system software. So this is not a system software, it is specific purpose application software. Okay, so this statement is incorrect. Next is multimedia software allows us to combine images, text and sound and videos to create an interactive application. So this statement is correct. Okay, next is Norton, AVG, Quickheal are example of language person. No, these are the antivirus software. Okay, so these are the antivirus software, so this statement is also incorrect. Next is backup utility software is that enables us to maintain a copy of an important on an external storage device. So दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, क्योंकि बैकअप सॉफ्टवेयर जो होता है वो क्या होता है कि हम लोगों को जो डेटा होता है कंप्यूटर के अंदर उसको दूसरी कई जगह पे स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। ओके, सो दीज आर द ऑल एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द चैप्टर नंबर 2। ओके, सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। एंड आप लोगों को क्या करना होगा, ये जो सारा क्वेश्चन आंसर है अभी से आप लोगों को कंप्यूटर कॉपी में लिखना स्टार्ट कर देना है। ओके, और आप लोगों को लर्न भी कर लेना है, और आप लोगों को अच्छी तरह से बुक का जो टॉपिक्स है वो उसको भी अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़ना होगा। ओके, सो टुडे आई एम एंडिंग माय डिस्कशन हियर। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। ओके, सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।